Hello friends, today we learn the subject Maths of Standard 5th, page number 9. For hundreds of years, fishermen have carry यानी संभाल करना for the sea and its fishes. Okay? बहुत सालों से फिशरमैन है, ओके, सी यानी दरिया और वहाँ की मछलियों की केयर करता है, उसका ख्याल रखता है. एंड फीस्ड ओनली अ लिटिल टू ईट एंड सेल, पर वहाँ पे बहुत ही थोड़ी मछली खाने के लिए, ईट यानी खाना और सेल यानी बेचना, बहुत ही थोड़ी मछली बचती है खाने के लिए और सेल करने के लिए. दे से दैट, वो कहते हैं कि, वो यानी फिशरमैन, if travelers catch thousands of kilograms of fish every day, okay, travelers है वो हर रोज की थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम, हजारों किलोग्राम वहां से फिश है वो कैच यानी पकड़ना, पकड़ के ले जाते हैं. देयर विल बी नो फिश लेफ्ट इन द सी, ओके, उसके कारण सी में यानी दरिया में कोई भी मछली नहीं बचती है, अदरवाइज बहुत ही थोड़ी मछली बचती है. यानी जो बड़े बड़े फिशरमैन है, ट्रैवलर है, वहां से थाउजेंड्स ऑफ केजी मछली है वो हर रोज की ले जाते हैं. ओके, तो ये छोटे फिशरमैनों के लिए कोई मछली वहां पे नहीं बचती है. राइट अ न्यूज रिपोर्ट अबाउट द डेंजर्स फेस्ड बाय द फिशेस इन अवर रिवर एंड सीज. ओके, यहाँ पे अगर आपने कहीं कुछ पढ़ा हो, कहीं सुना हो, तो ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट आपको लिखने हैं कि जहाँ पे डेंजर्स यानी खतरा है, किसके लिए फेस करते हैं, बाय द फिशेस यानी मछली, इन अवर रिवर एंड सी, हमारे देश में जो भी नदी और समुद्र है वहाँ की फिशेस है वो कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करती है उसके बारे में आपको लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, ओके, ड्यू टू द रनिंग बोट, ओके, बोट है वो डीजल से चलती है, पेट्रोल से चलती है, तो सी में जब वो फिशरमैन फिश को पकड़ने के लिए निकलते हैं तब उसका जो ऑयल वगैरह है उसकी वजह से फिश है उसको बहुत सारा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है. ओके, फिश की जो हेल्थ है, ओके, उसकी बॉडी है उस पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसका. देन नेक्स्ट थिंग, विच बोट गेट्स हाउ मच, ओके, कौन सी बोट कितना लेगी. इन वन ट्रिप द लॉग बोट ब्रिंग्स अबाउट 20 kg ऑफ फिश. ओके, एक ट्रिप में लॉग बोट है वो 20 kg फिश को लाती है. ब्रिंग्स यानी लाना. बट अदर टाइप ऑफ बोट्स ब्रिंग अ बिगर कैच एज गिवन इन द टेबल. बट जो दूसरी टाइप की बोट है वो बिगर कैच यानी ज्यादा पकड़ती है, एज गिवन इन द टेबल, हमें यहाँ पे नीचे टेबल दिया है उसके हिसाब से. द टेबल ऑल्सो शोज द स्पीड ऑफ ईच टाइप ऑफ बोट. ओके, ये टेबल है वो हमें वो भी इंफॉर्मेशन देगा कि कौन सी बोट की कितनी स्पीड है. विच इज हाउ फार ईच बोट गोज इन 1 hour. एंड जो ये बोट है वो 1 hour में कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो भी इंफॉर्मेशन हमें टेबल में दी हुई है. लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट. टेबल को देखो एंड क्वेश्चन है उसको कैलकुलेट करो. देन लेट्स सी. ओके, हियर वी हैव टू दीज गिवन टेबल. इन दैट फर्स्ट वन टाइप ऑफ बोट, यहाँ पे डिफरेंट बोट के टाइप है, लॉग बोट, लॉन्ग टेल बोट, मोटर बोट एंड मशीन बोट. कैच ऑफ फिश इन वन ट्रिप, एक ट्रिप में वो कितनी फिशेस पकड़ते हैं उसका यहाँ पे वेट दिया है, ब्रैकेट में दिया है इन केजी, यानी ये जो पूरा वेट है वो केजी में है. फॉर एग्जाम्पल, लॉग बोट है वो 1 ट्रिप में 20 kg फिश को पकड़ पाते हैं. एंड थर्ड थिंग, दैट इज स्पीड ऑफ द बोट. ओके, ये जो है वो बोट का स्पीड यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखा है हाउ फार इट गोज इन 1 hour. 1 hour में वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है उसका इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, लॉग बोट है
वो 4 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर है डिस्टेंस कवर कर पाती है। उसी तरह लॉन्ग टेल बोट है, वो 1 आवर में 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पाती है। तो ये टेबल पे से हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर हमें ये टेबल को देख के बताना है। देन लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप। ओके, यहाँ पे हमें 4 टाइप की बोट्स दी है एंड 1 ट्रिप में वो कितना फिश कैच करती है उसका भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो क्वेश्चन ये है कि ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप। हमें यहाँ पे ये जो नंबर दिए हैं वो है 1 ट्रिप का। ओके, लेकिन हमें फाइंड करना है चारों बोट अगर 7 टाइम ट्रिप करती है तो कितने केजी फिश है वो पकड़ पाएंगे, उसका आंसर हमें बताना है। देन लेट्स सी इट। ओके, यहाँ पे हमें दिया था कैचेस ऑफ फिश इन 1 ट्रिप, ये जो नंबर है 20, 600, 800, ओके, वो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये जो टेबल गिवन है उसमें। ओके, तो 20, 600, 800 एंड 6000 ये कौन से नंबर है? 1 ट्रिप में वो कितनी फिश है वो कैच कर पाएंगे, उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 7 कर देना है। क्यों? क्योंकि हमें 7 ट्रिप का फाइंड करना है। सो 20 मल्टीप्लाई 7, सो इट विल बी 140 kg। ओके, इजी मेथड हमने सीखा है। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसमें लास्ट डिजिट अगर 0 है तो सबसे पहले उसको छोड़ के बाकी के जो नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन कर लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 7 जा 14, फिर कितना 0 है? 1, तो लास्ट में 1 0 लगा दो। 600 मल्टीप्लाई 7, तो 0 को पहले कंसीडर नहीं करना है, बाकी के जो नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन कर लो। 6 7 जा 42, 2 0 बचे, वो पीछे 2 0 लगा दो। अगेन सेम थिंग, 8 7 जा 56, बाकी के 2 0 बचे, यहाँ पे 2 0 लगा दो। 6 7 जा 42, 3 0 बचे, 3 0 लगा दो। ओके, अब हम इन सब का एडिशन करेंगे। सो 0 0 0 0 आएगा, 4 तो 4 आएगा, 1 + 2 3 + 6 9, 4 + 5 9 + 2 11, तो 1 कैरी होगा, 1 यहाँ पे, 4 + 1 5। ओके, तो एवरी बोट का भी हमने फाइंड किया कि एवरी बोट है 7 ट्रिप में कितनी फीस कलेक्ट करेगी, इन सब का टोटल किया तो हमें मिला 51,940 kg। देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, अबाउट हाउ फार कैन मोटर बोट गो इन 6 आवर। ओके, ये जो मोटर बोट है वो 6 आवर में कितने दूर तक जा पाएगी। यहाँ पे हमें दिया है मोटर बोट है वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 1 आवर में, तो हमें फाइंड करना है कि वो 6 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। देन लेट्स सी, 20 किलोमीटर्स 1 आवर में वो डिस्टेंस कवर करती है, देन 6 आवर में कितना कवर करेगी वो हमें पता नहीं है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा। डियर स्टूडेंट, इस टाइप के सम में एक चीज आप याद रखो, सबसे पहले आपको इस तरह का टेबल अरेंज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 20 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करती है 1 आवर में, तो हमें फाइंड करना है कि 6 आवर में कितना किलोमीटर डिस्टेंस फाइंड कर पाएगी। तो 20 किलोमीटर यहाँ पे 1 आवर, 6 आवर में कितना करेगी डिस्टेंस कवर, वो हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज याद रखो, ऑलवेज हमें क्रॉस में जो 2 नंबर है उसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस में याद रखना, ऑलवेज क्रॉस में, तो यहाँ पे 20 है, 6 है, तो ऑलवेज इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 20 × 6, बाकी का कौन सा नंबर बचा? 1, उसको ऑलवेज डिवाइड में रखना है। सो 20 × 6 डिवाइड बाय 1, अगेन 20 × 6, 2 6 जा 12, एंड बाकी का एक 0 है वो लास्ट में लगा दो, डिवाइड बाय 1, तो हमें आंसर मिलेगा 120। याद रखना, कोई भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर सेम ही मिलता है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला 120 किलोमीटर।
यानी कि ये जो मोटर बोट है वो 6 आवर में 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर पाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ लॉन्ग टेल बोट हैज टू ट्रैवल 60 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? ओके, यहाँ पे जो ये लॉन्ग टेल बोट है वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? हमें यहाँ पे दिया है कि वो 1 आवर में 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है। लेट्स सी इट। ओके, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो 12 किलोमीटर्स 1 आवर में, यानी 1 आवर में वो 12 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करती है बोट। देन 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है। अगेन सेम रूल, जो क्रॉस में हमारे पास दोनों नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में। ओके, सो 60 मल्टीप्लाई 1, बाकी का कौन सा नंबर बचा? 12, उसको ऑलवेज डिवाइड में लेना है। सो 60 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर मिलेगा 60। अगेन ओके, कोई भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम मिलेगा, और यहाँ हमने देखा था कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करते तो भी आंसर सेम मिलेगा, और कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 1 करते तो भी आंसर सेम मिलेगा। सो 60 मल्टीप्लाई 1, 60 डिवाइड बाय 12, सो 60 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 12 5 60, आंसर क्या मिला हमें? 5, यानी 5 आवर। यानी ये जो लॉन्ग टेल बोट थी उसको 60 किलोमीटर कवर करने में 5 आवर टाइम लगेगा, यानी 5 घंटे का टाइम उसमें उसको लगेगा।